आज के बाद से कोई भी सड़क किनारा में आप रात को भी हमारा स्टाफ रहेगा, किसी भी गाड़ी से कोई बंदा अगर फेंक कर जाता हम उसका वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और उसको फिर म्युनिसिपल बुलाकर जो है जो भी रूल्स के हिसाब से जो फाइन होगा वो आपको देना पड़ेगा। तो अपना घर का कचरा जो है आप बाहर ना फेंकें। हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, जहाँ हर खुशी का गहना आपका इंतजार कर रहा है। पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 031922333822। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। नमस्कार, निकोबार टाइम्स और न्यूज़ आप तक और बाकी मीडियाज भी आ रहे हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूं। हमारे श्री विजयपुरम म्यूनसिपल काउंसिल वर्क एंड टाउन प्लानिंग का मैं चेयरपर्सन हूं और वार्ड नंबर 6 का काउंसलर। तो ये मीटिंग जो है आज पब्लिक अवेयरनेस के लिए और रिक्वेस्ट हमारे तरफ से हमारे वार्ड के लोगों के लिए और समाज में जितने भी लोग रहते हैं सभी के लिए है। और साथ ही हमारे सीनियर सैनिटरी इंस्पेक्टर विजय कुमार जी हमारे साथ हैं, जेई है हमारे जूनियर इंजीनियर वर्क्स के अनित जी हैं, अनित साहब, और हमारे वर्क सेक्शन के सुपरवाइज़र और सैनिटरी के सुपरवाइज़र और सभी स्टाफ्स यहाँ पे हैं। और हमारे साथ हमारी एक्स काउंसलर भी है प्रतिमा बैनर्जी, जो वार्ड नंबर 6 की काउंसलर रह चुकी थी। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि हमारे एरिया में हम लोगों ने जो है जितने भी डंपिंग पॉइंट्स थे सभी को बंद कर दिए थे। 40 थे लगभग, 40 से जो है हम उसको ज़ीरो में लाने की कोशिश करें। अब भी जो है फिर से दोबारा जो है अभी 20 तक जो है फिर पहुंच गया। इससे क्या होता है कि हमारे वर्कर्स, लोगों को ये जानकारी होना, लोग ऐसी सोच रहे हैं कि म्यूनसिपल के स्टाफ कुछ नहीं कर रहे हैं और कुछ काम नहीं हो रहा है, साफ सफाई नहीं हो रहा है। तो लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी है और हमारे स्टाफ्स की भी है। तो मैं आपको अपना स्ट्रेंथ बता देता हूँ। हमारे वार्ड में अगर पॉपुलेशन वाइज देखा जाएगा, वोटर्स हमारे 5000 के आसपास है, तो पॉपुलेशन जो है 10,000 के आसपास है। और इस पॉपुलेशन में हमारे बड़े एरियाज देखेंगे जहाँ से, जैसे होटल एंड बार्स जो है 46 के आसपास है, बैंक्स है 10-12 बैंक्स है हमारे पास, स्कूल 10 स्कूल हैं, एक टैगोर कॉलेज है, और ग्रॉसरी शॉप जो है वो 143 के आसपास है। गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट जो है, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट जो है 158 है। वेजिटेबल शॉप जो है 21 है। स्ट्रीट वेंडर्स जो है वो 25 है। बल्क वेस्ट जो है वो 3 है। और इसमें ये डिप्लॉयमेंट प्लान जो है हमने अपना वार्ड का आज इसको रेडी किया है, ये भी आपको बताएंगे। अभी हमारा दिक्कत ये है कि इतने, और हाउस होल्ड जो है 2450 के आसपास जो है हाउस होल्ड है। इतने लोगों का वेस्ट, घर का वेस्ट उठाना, इसलिए हम लोगों ने गीला कचरा, सूखा कचरा अलग अलग करके देने के लिए लोगों से रिक्वेस्ट किया है, और जो कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आदेश भी है कि आप जो है सेग्रीगेट करके देना है करके। अब हमारे पास आपको स्ट्रेंथ हम बता रहे हैं कि हमारा फील्ड में जो है, अगर हम डेली का एवरेज देखेंगे तो हमारे पास मैन पावर 48 to 50 डेली का रहता है। इतने लोगों को रख कर ही जो है हमें पूरे वार्ड को जो है साफ सफाई करना, फिर रोड में भी स्वीपिंग करवाना है, डोर कलेक्शन भी करवाना है, हाँ, होटल्स एंड बार्स ये सारे जगह से भी लेना है, और जितने भी प्राइवेट शॉप्स है इवनिंग में इनसे भी कलेक्शन लेना है। उसके बाद जो हमारा मेजर एरिया है बोंगी चौंग और फिनिक्स बे, इसमें हम मॉर्निंग भी और इवनिंग भी जो है डोर टू डोर कलेक्शन जो है लेते हैं। तो इतना फैसिलिटीज हम देने के बाद फिर हम देखते हैं कभी केंद्र विद्यालय के सामने कचरा फेंका हुआ है, कभी इक्वल साइंस मिडिल पॉइंट के वहाँ पे कचरा फेंका हुआ है, हाँ, कभी ब्लूसी होटल के सामने फुटपाथ पे लोग कचरा फेंक देते हैं। प्रेम नगर आप चले जाइए, काली मंदिर का रोड जाते हैं, वहाँ पे बहुत
कचरा पड़ा रहता है। हाँ, कहीं पे भी हमारा भी गलती होगा, इसमें ये नहीं है कि सिर्फ पब्लिक का ही होगा, बट हमारा रिक्वेस्ट इसलिए है कि हम ये देखना चाहते हैं कि हम डोर टू डोर कलेक्शन लेने के बाद भी लोग क्यों सड़क पे फेंक कर जाते हैं। सबकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि मॉर्निंग जब हमारा स्टाफ आता है तो सीटी बजाता है, तो आपको जो भी अपना घर का जो है वेस्ट है उनको गीला और सूखा करके अलग करके उनको देना है। बहुत लोग दे देते हैं, और बहुत लोग जो लेट से उठते हैं वो लोग फिर जाते वक्त अपने सर्वेंट को दे देते हैं। ये लोग सब रास्ते में, इनके पास एजुकेशन नहीं है तो ये रास्ते पे फेंक कर चले जाते हैं। और हमारे लोगों ने काफ़ी वीडियोस भी बनाया लोगों को कचरा फेंकते हुए देखकर, तो ये हमारे लिए जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है। क्योंकि आज मैं आपको मीडिया को एक वीडियो शेयर करूंगा, जो आप लोग सड़क पे फेंक देते हैं उससे क्या हो जाता है कि रूल ऐसा है कि हम भी गाड़ी भेजकर एक साथ वो पन्नी में पैक वाला कचरा और मिक्स बोतल, प्लास्टिक, फूड वेस्ट, कपड़ा, टीना, ये सब जो है हम मिक्स को जो है उठाकर ट्रक पे ले जाकर डंपिंग यार्ड पे नहीं डाल सकते हैं। वहाँ हमारा गाड़ी लेगा ही नहीं, वहाँ पे बैन होगी। ये सारा जो सिस्टम है बैन करके रखा गया है। आपको जितना भी सेग्रीगेट करके लाएंगे वही कचरा को जो है वहाँ पे ये किया जाए। और हमारे म्यूनसिपल सेक्रेटरी, हमारे चेयरपर्सन, हम सभी मिलकर जो इस पे काम कर रहे हैं कि ऐसा ना हो हमारी सिटी में। हमारी सिटी का नाम और रोशन होना है और हम एक अच्छे रैंक पे आना है इसको लेकर। तो अभी हम लोगों ने क्या, मैंने काफ़ी बार सोशल मीडिया में भी अपील किया है, अपने वार्ड के लोगों को भी अपील किया है। अब क्या कि स्कूल और ऐसे जगह में कचरा दिखता है तो फिर वो इमेज वाली बात हो जाती है श्री विजयपुरम म्यूनसिपल काउंसिल का, कि वो काम नहीं करते करके। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है कोई भी कचरा, अगर आपके घर में अगर डोर टू डोर कलेक्शन लेने कोई नहीं आता है तो मैं आपको लास्ट में आपको 3 नंबर दूंगा, एक व्हाट्सएप नंबर दूंगा, आप उसमें व्हाट्सएप करें कि मेरे घर से कचरा उठाने कोई नहीं आया। अगर एक दिन नहीं आया तो आप ऐसा नहीं है कि अगला दिन नहीं आया तभी कंप्लेन करिएगा। और क्योंकि कभी हो सकता है कि किसी रीजन से कोई एक स्टाफ छुट्टी कर लिया तो अगले दिन वो आपका पूरा निकाल देगा। तो मैं वो 3 नंबर दूंगा जिस पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, और डायरेक्ट मुझे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं और मुझे भी कॉल कर सकते हैं कचरा के लिए कि भाई यहाँ पे आपका स्टाफ नहीं आ रहा है, आपका काम नहीं हो रहा है। तो मुझे भी बताइए, कम से कम मुझे भी तो पता चले कि कौन सा स्टाफ मेरा काम नहीं कर रहा है। तो ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और हमारे हर जहाँ पे भी डंपिंग पॉइंट बना के रखे हैं हम वो पूरा उसको क्लीन कर रहे हैं। अब पूरा मैन पावर लगा के रखे हैं, स्पेशल गाड़ी लेके रखे, हम आज तो इसको क्लीन करके हटा रहे हैं। मगर इसके बाद हमारे सारे पॉइंट्स पे जो है एक एक जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं ये सब अपना कैमरा और अपना आईडी कार्ड के साथ जो है वहाँ खड़े रहेंगे। और अगर कोई फेंकता हुआ दिखाई देता है तो जिम्मेदारी फिर उनका है, फिर उनके ऊपर में फाइन इम्पोज होगा। तो वो हमारे पास कोई कॉल भी नहीं करना इसके लिए, ना हमारे डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट भी करना, क्योंकि गलती आप करेंगे तो उससे हमारा डिपार्टमेंट और हमारा नाम खराब होता है। जबकि हम मेहनत कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर काम करके दिखाएं। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जो है आज के बाद से कोई भी सड़क किनारा में, आप रात को भी हमारा स्टाफ रहेगा, किसी भी गाड़ी से कोई बंदा अगर फेंक कर जाता हम उसका वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और उसको फिर म्युनिसिपल बुलाकर जो है जो भी रूल्स के हिसाब से जो फाइन होगा वो आपको देना पड़ेगा। तो अपने घर का कचरा जो है आप बाहर ना फेंकें। कल मैं और म्युनिसिपल सेक्रेटरी जो है हमारे अजरुद्दीन गाजी साहब, तो हम उनके गाड़ी में उनके साथ अपने पूरे वार्ड में इंस्पेक्शन कर रहे हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स को उनको दिखाया गया है, रोड्स को भी दिखाया गया और ये सैनिटरी को भी लेकर दिखाया गया। तो हम इसमें डोर टू डोर जो है सर ने आदेश दिया है कि जो पैम्पलेट्स है, अवेयरनेस के जो पैम्पलेट्स है वो घर घर जो है 2500 पैम्पलेट्स हम छपा रहे हैं, सभी घर में दिया जाएगा। और साथ ही साथ जो है आपको कंप्लेन नंबर भी दिया जाएगा कि अगर आपके वहाँ पे कोई नहीं आता है, ठीक है, तो आप भी कंप्लेन हमें दीजिए कि कम से कम हमें भी पता चले कि हमारा कहाँ पे कमियां हैं। और बाकी मैं अपने सैनिटरी इंस्पेक्टर सीनियर सैनिटरी इंस्पेक्टर विजय कुमार जी को कहूँगा कि 2-4 पॉइंट्स जो आप भी रखें। नमस्कार, मैं विजय कुमार, सीनियर सैनिटरी इंस्पेक्टर वार्ड नंबर 6 का। जैसे हमारे वार्ड काउंसलर ने बताया आपको कि हम लोग सब बहुत टीम वर्क करते हैं, कोशिश करते हैं कि हमारा वार्ड जो है
बहुत स्वच्छता में साफ सफाई हो। तो हम लोग का ये टीम वर्क जो बहुत पहले से हमने शुरू किया है, बहुत से जगह पर जैसे 43 पहले ओपन डंपिंग हुआ करता था, उसको हम लोग ने 20 में लेकर आए, और 20 में हम लोग ने 6 या 7 हमने रिफॉर्मेशन भी किया है, जिसका चीफ सेक्रेटरी सर आकर उनके हाथों से ही उद्घाटन किया था। तो यस, इन बंगाली क्लब, इंफॉर्मेशन पॉइंट, रिलैक्स पॉइंट है, सेल्फी पॉइंट है, देन कम्युनिटी स्पेस सेंटर है, ऐसे हमने 6-7 रिफॉर्मेशन किया। तो हम इस माध्यम से यही बोलना चाहेंगे कि हमारे सेक्रेटरी सर भी जो है अभी एक्चुअली ये जो सिस्टम है, अभी आपको थोड़ा चेंजेस लग रहा होगा, किसी जगह पर कुछ वेस्ट पड़ा हुआ है, किसी जगह पर ओपन डंपिंग है। कारण ये है कि पहले क्या हुआ करता था कि जितनी भी गाड़ी, मेरे वार्ड का मैं बताऊंगा, गाड़ी आती थी, वेस्ट जो भी ओपन डंपिंग हुआ करता था, वेस्ट उठाकर लेके जाते थे हमारा लैंडफिल साइट पर बुर्शाबाद में लेकर जाते थे। लेकिन ये एनजीटी का क्लियर डायरेक्शन है कि नो ओपन डंपिंग, नो बर्डन, यानी आपका जो डंपिंग मिनिमम हो, सेग्रीगेशन मैक्सिमम हो। जब आप ओपन डंपिंग ज्यादा, जितने ज्यादा वेस्ट को लेकर जाकर आप लैंडफिल या ओपन डंपिंग बोलते थे, डंप यार्ड, अब वो लैंडफिल में चेंज हो गया है। तो मिनिमम इन द लैंडफिल और मैक्सिमम आपका सेग्रीगेशन होना है। तो इस माध्यम से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि हर घर वाले, जितने भी हाउस होल्ड है, हमारा सफाई मित्रा हर घर पे जाते हैं, हम लोग डोर टू डोर कलेक्शन लेते हैं, हर दुकानों में जाते हैं, इवनिंग शिफ्ट भी है हमारा। तो अभी फेस वाइज जो अभी नया सिस्टम है, सेक्रेटरी सर आने के बाद हमने थोड़ा सिस्टम को थोड़ा चेंज किया है कि फेस वाइज सिस्टम में काम करते हैं। पहले क्या था कि किसी वर्कर को एक सिस्टम नहीं बना था, काम करते थे उस समय भी, डोर कलेक्शन लेते थे, फिर उसके बाद उनको दूसरा काम बताया जाता था। लेकिन उनका जो 8 आवर्स का रूटीन है, वो जो है अभी जो सिस्टम में, जो फेस वाइज में, फर्स्ट फेज में हमारा स्वीपिंग होता है अभी 2 घंटा, 6 से 8 बजे तक। 8 बजे के बाद जो है 8 to 9:30 10 आपका डोर टू डोर कलेक्शन होता है। देन आफ्टर 10 o'clock ये 8:30 to 9 o'clock उनका एक ब्रेक दिया जाता है, उनका ब्रेकफास्ट के लिए। उसके बाद 10 बजे तक डोर कलेक्शन होती है। 10 बजे से 1 बजे के बीच में वर्कर्स जो है, वो जो है जैसे कि हमारे वार्ड काउंसलर का ग्रीवेंसेस होगा, पब्लिक ग्रीवेंसेस होगा, बुश कटिंग होगा, ड्रेन डिसल्टिंग होगा, टीम वर्क में काम करेंगे। तो इसमें क्या था, इसमें क्या देखा कि 8 आवर्स वर्कर बराबर वो 8 आवर्स जो उनका काम डिवाइड है। और इसमें क्या था कि पहले क्या था कि स्वीपिंग का और डोर कलेक्शन एक साथ हुआ करता था। अभी फर्स्ट स्वीपिंग होता है, देन डोर कलेक्शन, देन जो वेस्ट है, जो मिलकर जो टीम वर्क में काम करते हैं। हमारा यही रिक्वेस्ट है कि ये जो वर्क आप देख रहा है, इसमें गाड़ियां जो है वेस्ट ओपन डंपिंग जो पहले था, लेकर जाकर गुरशाबाद में फेंकते थे। अभी क्या हो गया है, वेस्ट सेग्रीगेशन होना शुरू हो गया है। घर वाले घर को रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग सेग्रीगेटेड वेस्ट दें, दुकानों को रिक्वेस्ट करते हैं, और ओपन डंपिंग हम लोग मिनिमम ओपन डंपिंग का मतलब उसमें जा रहे हैं। तो क्या होता है कि वेस्ट जनरेशन कम हो रहा है, लेकिन जो ओपन डंपिंग जो आपको दिख रहा है, ये हमें बंद करना होगा। ओपन डंपिंग कैसे होता है, जैसे अभी सर ने बताया कि घर वाले अभी मैक्सिमम हम डोर कलेक्शन लेते हैं, लेकिन फिर क्यों समझ नहीं आ रहा है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। जब हमारा वर्कर हर दिन घर जाता है, विसिल मारते हैं कि वेस्ट दे दीजिए, कूड़ा लेने आते हैं आपके पास, उस समय आप जितना भी वेस्ट है आप दे दीजिए। इस माध्यम से मैं बोलता हूं, जितना भी आपके पास वेस्ट है आप दे दीजिए। सेग्रीगेटेड वेस्ट, ओनली सेग्रीगेटेड वेस्ट आपको देना है, हर घर से, हर दुकानों से। और ये वर्कर को पता है कि उसको कैसे डिफरेंट ड्राई वेस्ट को कहां लेके जाना है, डीआरसी जाएगा, वेट वेस्ट कहां लेकर जाएगा, वो कंपोस्ट यार्ड जाएगा। तो ओपन डंपिंग फिर कैसे होता है, ये रात में या जब हमारा वर्कर का काम खत्म हो जाता है, या शाम के समय कोई बाइकर्स होता है, या जो मेट्स होता है घर वाले, ये जो 7 जगह जो हमने बोला कि हमने रिफॉर्मेशन किया, वहां हमने अपना वर्कर को खड़ा किया था। कैसे होता है कि जो मेट्स आते हैं घर से निकल कर जाते समय, उनको बोल दिया जाता है कि बाहर डाल दीजिए या डस्टबिन, वो जाते समय कहीं ना कहीं वो ओपन डंपिंग स्टार्ट हो जाता है। जहां एक जगह डाल दिया, वहां 10 लोग और ओपन डंपिंग कर हो जाता है। तो इस माध्यम से रिक्वेस्ट है कि प्लीज, वार्ड है, आप लोग सभी अपना घर को जैसा स्वच्छ रखता है, सुंदर रखते हैं,
वैसा ही अब जब आपका घर से बाहर निकल जाता है, वार्ड भी आपका है, पूरा शहर आपका है, तो जब आप अपना समझोगे, अपने घर को जैसे सुंदर रखता है ना, जब बाहर निकलते हैं तो वही धारणा आपके आपके पास रहना है, वही सोच रहना है आपके पास कि मैं अपने वार्ड को, अपने शहर को बिल्कुल वेस्ट नहीं डालूंगा, जो भी है अपने घर पे डालूंगा या अपने जहां पर भी डस्टबिन मिला वहां डालेंगे। यही हमारा रिक्वेस्ट है प्लीज। बाकी जो सिस्टम चल रहा है बहुत जल्दी ये वार्ड भी और इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। कल सेक्रेटरी सर का भी विजिट था, वार्ड काउंसलर भी आए थे, तो हमने आज जहां जहां ओपन डंपिंग था उसको सेग्रीगेट करे, मैक्सिमम सेग्रीगेट कर दिए हैं। तो कल से जो अभी एक बहुत अच्छा हेल्प मिला है हमें वार्ड काउंसलर के थ्रू, ये वर्क सेक्शन का जो स्टाफ्स है, जे भी है हमारा, ये टीम वर्क में अगर ये 20 डेजिग्नेटेड जो ओपन डंपिंग है वहां खड़ा हो जाए कल से, और जो भी अगर डंपिंग करने आते हैं उसको रोके और उसका फुटेज लेकर हमें भेजे जो नंबर दिया है, तो हम उसको पेनलाइज करेंगे, उनको पेनल्टी, उनको फाइन किया जाएगा। तो ऐसे ही हम कंट्रोल कर सकते हैं। और एक विषय मैं जोड़ना चाहूँगा कि ये जो ओपन डंपिंग जितना बंद होगा उतना हमारा ओपन जो एनिमल्स में मीनिंस है, कैटल न्यूसेंस है, ये सभी भी कंट्रोल होगा। जितने आप ओपन डंपिंग होगा उतने ही ये जो स्ट्रे एनिमल्स जो अट्रैक्ट होता है, फिर वो आपको मालूम है सिटी में जब ऐसे स्ट्रे एनिमल्स अट्रैक्ट होता है उससे कितना दिक्कत होती है। तो ये जैसा ओपन डंपिंग बंद होगा तो उसे फूड के तलाश में ही आते हैं। तो अगर कोई जगह पे ओपन डंपिंग नहीं रहेगा, फूड नहीं उनको खाने के लिए नहीं, मतलब ऐसे ओपन जगह पर नहीं रहेगा, तो स्ट्रे एनिमल्स भी कंट्रोल होगा। तो आप लोग ये भी आप लोग थोड़ा कोशिश करिए कि और डोर टू डोर ही कलेक्शन दीजिएगा। दूसरा जो है हमारा जो नया जो फेस ऑफ जो है जो वर्क जो डोर टू डोर सिस्टम जो हमने स्टार्ट किया है फेस वाइज, उसमें हमने रूट वाइज जो है व्हीकल डेजिग्नेट किया है। यानी प्लेन टेरेन और टफ टेरेन में वर्क होता है। प्लेन टेरेन यानी जहां ऑटो से गाड़ियों से आपके घर के वहां पर विसिल ब्लो होगा और ऑटो आकर डायरेक्ट आपसे डोर टू डोर कलेक्शन लेगा। और टफ टेरेन वहां पर जहां ऑटो नहीं जा सकती है और वर्कर जाकर विसिल ब्लो करेगा, और जैसे कि पुंगीचौन एरिया है, कार्मल स्कूल के एरिया है, वो सब टफ टेरेन में आता है, नीचे के एरिया। लेकिन वहां पर प्लेन टेरेन भी है, वहां पर आप जाके देख सकते हैं कि कैसे डोर टू डोर कलेक्शन इतने क्लस्टर एरिया पर भी, जब हमारा सर्वेक्षण टीम आया था, अप्रिशिएट करे वहां पर आकर कि इतने क्लस्टर में भी जो है लोग जो है बराबर घर से वेस्ट लाकर देते हैं। तो मैं रिपीट करता हूं कि रूट नंबर 1 जो है कार्गो ऑटो से लिया जाएगा। रूट नंबर 1 यानी आपका कार्मल स्कूल एरिया, रूट नंबर 1 एंड 2, वहां पर टाइमिंग है 8 to 9:15, 8 से 9:15, फिर 9:30 to 10:30 रूट नंबर 1 एंड 2 का है। उसके बाद रूट नंबर 3 जो है ये गवर्नमेंट क्वार्टर्स एरिया है, 186 क्वार्टर्स है यहाँ पर। यहाँ 6 बजे से 7:45 के बीच जो है, हाँ उसके बीच यहाँ पर जो है आपका ऑटो ट्विन बिन ऑटो आकर कलेक्शन करेगा। ये टाइम इसलिए बता रहा है कि आपको भी पता हो कि आपके एरिया में, आपके लोकेशन में किस समय में गाड़ी आएगी। तो आपको सवेरे से 12 बजे तक इंतजार करने का नहीं है, आप उस समय पर घर पर रहने से उसी समय आपको आप वेस्ट दे सकते हैं। उसके बाद है फोर्थ रूट नंबर 4 जो है ये 7:10 to 8 AM ये यहाँ पर जो है कलेक्शन के लिए आएगा। उसके बाद रूट नंबर 5 यानी आपका आयुष हॉस्पिटल के पीछे जो है वो एरिया रूट नंबर 5 और 6 में आता है, 4 और 5 में। तो इसमें आपका टाइमिंग है 8:15 to 8:45। देन रूट नंबर 6 रूट नंबर 6 का जो टाइमिंग है दैट इज 8:15 to 8:45। देन रूट नंबर 7 जो है ये है आपका पुंगीचौन एरिया, पनीस बे। देन 8 नंबर रूट है पुंगीचौन, 9 नंबर। तो पनीस बे से जो पुंगीचौन एरिया है उसका जो टाइमिंग है 9 to 10:30। फिर उसके बाद कार्गो ऑटोस रूट नंबर 10 कार्गो ऑटो से कलेक्शन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका प्लेन टेरेन है, 10:45 to 11:30। देन
रूट नंबर 11 ट्विन बिन ऑटो से कलेक्शन होता है यहाँ, रूट नंबर 11। ये आपका डीएजी कॉलोनी जो बोलता है, केवी स्कूल के जो एरिया है, जे ऑडिटर क्वार्टर्स, 9 AM to 10 AM है। और रूट नंबर लास्ट 12 जो है 10:15 से 11:15। ये हम कोशिश करेंगे कि पेपर में पेपर में भी ये टाइमिंग को दिया जाए, फाइनल होने के बाद ये रिलीज करेंगे हम लोग। तो ये टाइमिंग आपका एरिया का रूट का है, और ये टाइमिंग आपको आपके एक्टिंग सुपरवाइजर जो है उनसे भी आप ले सकते हैं। आपके वर्कर को भी पता है, जो आपका सफाई मित्र एरिया में आते हैं उनको भी ये पता चल जाए। तो प्लीज कोऑपरेट करिएगा, थैंक यू। और इसमें जो है कल इंस्पेक्शन के बाद, कल शाम को ही सेक्रेटरी सर ने बुलाए थे, और बुलाने के बाद जो हर घर पे जो 2458 जो हाउस होल्ड है, हर घर पे स्टिकरिंग होगा, जिसमें ये जो आपको जो टाइम टेबल जो अभी बताए हैं, व्हीकल्स डिप्लॉयमेंट प्लान, ये पूरा स्टिकरिंग में होगा, और ताकि आपको पता चले कि उसके बाद आपको वर्कर नहीं आएगा। जो टाइम है उसी टाइम में आपको, जैसे कि आपका एलपीजी के जब सिलेंडर लेने के लिए आपके घर पे आते हैं, जब आपको सूचित किया जाता है इस एरिया में एलपीजी गैस दिया जाता है, आप वो 18 kg हो 20 kg हो उठाकर आप फुटपाथ के ऊपर जाते हैं, क्योंकि आपको पता है अगर गाड़ी चला जाएगा तो आपको फिर वृक्षाबाद जाना होगा लेने के लिए। वैसे ही इलेक्ट्रिक बिल का भी है, जो टाइमिंग में आप पेमेंट करते हैं। तो ये भी आपका टेंटेटिव प्रोग्राम है। इस समय के बाद आपके पास वेस्ट कलेक्टर नहीं आएगा। अगर आपने बाहर फेंका तो आपके ऊपर में फाइन होगा। मैं तो अपील ही करना चाहूंगी, सारी चीजें तो आप लोगों ने बता दी हैं। तो जो हमारे सफाई मित्र होते हैं वो भी इंसान हैं, उनको भी वैसे ही ट्रीट करिए। अगर आप सेग्रीगेट करके नहीं दे रहे हैं, और घर से जो ले रहा है ऑब्वियस है कि वो सेग्रीगेट करके ही आपको देना है, लेकिन जो लोग ओपन डंपिंग यूज करके फेंक रहे हैं वो ऑब्वियस है कि सेग्रीगेट नहीं होता होगा। तो आप ये भी सोचिए कि वो लोग फिर कलेक्ट कर रहे हैं, एक तो डोर टू डोर कलेक्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद वहां से कलेक्ट करें, और उनको सेग्रीगेट करना पड़ रहा है फिर से आपकी लापरवाही की वजह से। तो इसीलिए जो अभी इसको जो इनिशिएट किया है, मैं हमारे जो वार्ड काउंसिलर हैं अजीजुर रहमान जी, उनको धन्यवाद करना चाहती हूँ। और सीनियर सैनिटरी इंस्पेक्टर हमारे विजय सर, जो ऑलवेज हमेशा सपोर्टिव रहे हैं, फीजिबल रहे हैं, फ्लेक्सिबल रहे हैं सारी चीज़ों के लिए, और उनकी एंटायर टीम और वर्क सेशन से भी जुड़ गए हैं। सबको कंग्रेचुलेट करूंगी, और सबका सहयोग के साथ ही ये इनिशिएट हो सकता है, और बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से हम अपने घर के अंदर हम अपने आप को बहुत घर को प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, नेचर जो होता है आप उसको भी प्यार करिए। और जो हमारे स्ट्रे एनिमल्स हैं, प्लीज़ उनको भी कोई नुकसान मत पहुंचाइए। आपकी एक गलती और एक केयरलेस की वजह से काफ़ी कुछ जो है आप नेचर को भुगतना पड़ रहा है, और स्ट्रे एनिमल्स को भुगतना पड़ रहा है। थैंक यू। म्यूनसिपल के सेक्रेटरी साहब बोल रहे थे कि इसमें जो है स्कूल कॉलेजेस के बच्चों को भी इन्वॉल्व करना है, जो अवेयरनेस के लिए जो है उनको पहले हम अवेयर करेंगे। स्कूल जाकर, हमारे ऑफिसर्स जाकर जो है उनको पूरा वेस्ट के बारे में जो है समझाएंगे, ड्राई और वेट वेस्ट के बारे में। और उन स्कूल से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने बच्चों को किसी दिन दे के हमारे एरिया में जाकर जो है डोर टू डोर जाकर जो है लोगों को थोड़ा सा समझाए। इससे बच्चों का भी एजुकेशन ये स्किल अच्छा होगा, और हमारे लोग भी जो है कम से कम हमारे बोलने के बाद भी, स्टाफ के बोलने के बाद भी, तो आप अपने बच्चों के ही द्वारा जो है आप सुने कि क्या परेशानी हम लोगों को फेस करना पड़ता है। तो ये भी हम अभी स्टार्ट करेंगे। पहले तो आप मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लो। मैं कितना भी बिजी रहूँ, आप कॉल करो, या तो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर दो, और नहीं भी है तो मैं मिस कॉल देख के आपको कॉल बैक ज़रूर करूँगा। मेरा नंबर है 9476050509। तो कोई भी तरह का कंप्लेन है तो आप डायरेक्ट जो है मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए या मुझे कॉल कर दीजिए। सेकंड नंबर जो है हमारे सुपरवाइज़र का व्हाट्सएप नंबर है, त्रिमुनियम उनका नाम है, और 9531847525 ये इनका नंबर है। और इन्हीं का और एक कॉल नंबर है जिसमें आप कॉल कर सकते हैं 6296936712। और एक हमारे ऑफिस स्टाफ का नंबर है 993321
6733। तो ये सारे नंबर आपको दिया जा रहा है, आप हमें किसी भी वक्त कॉल करिए, हम इसका रिस्पॉन्स आपको करेंगे। ठीक है, हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर जो है इसको ठीक करें, क्योंकि हमने अपने एरिया को बहुत अच्छे से जो है बनाया है और साफ सफाई में उसको एक अच्छा रैंक पे लेकर आया है, और आइलैंड को भी, हमारे अंडमान निकोबार को भी एक रैंक पर लेकर आया नेशनल लेवल पे, हमें अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। तो हम चाहते हैं कि वो चीज़ हमारा और पीछे ना जाए, हम और आगे बढ़े, हम और अच्छे रैंक पे आने की कोशिश करें। थैंक यू।